और मेरे प्रिय भाई और बहनों, समझ लेना, नथिंग इज एक्सीडेंटल। सभी के कर्म का इक्वेशन परफेक्ट होता है। जिसका जहाँ तक संबंध है, कर्म का हिसाब किताब है, तब तक वो व्यक्ति साथ में रहता है। जैसे ही वो ऋणानुबंध पूरा हुआ, अगली यात्रा शुरू हो जाती है। लाख कोशिश करो, आप उस संबंध को नहीं रख पाओगे। या तो आप उस व्यक्ति से दूर हो जाओगे, या तो वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगी। आवश्यक नहीं कि हर समय मृत्यु से ही हम अलग हों। हमें लगता है कितना प्रेम किया इस व्यक्ति के साथ, 5 साल के अंदर उसने अपना रंग दिखा दिया। उतना ही ऋणानुबंध था, उतना ही हिसाब था। स्वीकार कर लो। ये जो सेंस ऑफ विटनेस है वेदांत की, साक्षी भाव, तो जैसे जैसे ये आइडियाज स्पष्ट होते जाते हैं ना, तब लगता है कि ये पूरी सृष्टि परमात्मा की एक दिव्य लीला है। क्या खेल खेल रहा है, क्या चला रहा है ये नाटक। और हम सब इस दिव्य रंगमंच के ऊपर, विश्व का रंगमंच जो है, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, शेक्सपियर ने भी कहा, एंड वी ऑल आर एक्टर्स। जो भी रोल हमारे हिस्से में आता है, अच्छी से अच्छी तरह से हमें परफॉर्म करना है। और ये रोल अदा करते समय एक ही भाव आपके मन में बना रहे, मेरे मन की प्रसन्न, मैं जॉय की बात नहीं कर रहा, मैं सुख की बात नहीं कर रहा, मेरे मन की शांति और प्रसन्नता कैसे, आई नीड टू डिराइव ब्लिस फ्रॉम बाय परफॉर्मिंग दिस रोल। केवल सुख की बात तो, जॉय की बात तो राक्षस लोग भी करेंगे, मुझे मजा आ रहा है ना, बाकी का जो हो रहा है नहीं, मेरे मन की शांति, मैं किसी को दुख न पहुंचाऊं, मैं किसी को दर्द न पहुंचाऊं, मेरी वजह से किसी को व्यथा न हो, ताकि वो गिल्ट मेरे भीतर ना आए। आज नहीं, 5 साल के बाद भी मुझे ये ना होना चाहिए कि उस समय मैंने उसको ये कहा, न कहा होता ना तो अच्छा था। ये 5 साल के बाद भी मेरे मन में ना आना चाहिए। एक एक क्षण इतनी जागृति से जिए कि आपके भीतर बिल्कुल स्पष्ट भाव हो, मैंने कभी कोई गलती नहीं की, न मैंने किसी के दिल को दुखाया, न मैंने किसी का कोई बुरा काम किया। कुछ ये हो सकता है कि आपसे दूसरों को शिकायत हो, लेकिन आपका कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए, मैंने कुछ, वो ये दैट इज द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो उसको ऐसा लगता है, वो जाने। हम सभी से प्रेज नहीं पा सकते हमेशा, उसकी कोशिश भी मत करना। मैंने जानबूझकर कोई भी गलती नहीं की, न किसी के साथ कोई बुरा काम किया। दूसरे को समझना है, समझे। ये आपकी जो अपनी शांति है ना, आपकी अपनी प्रसन्नता, दैट इज योर एसेट इन दिस लाइफ। वो जितनी आप इकट्ठी कर पाओगे, उतनी आपकी परमात्मा की तरफ गति फोकस्ड होगी और तीव्र होगी। जितने ही अंदर, अरे ये नहीं करता तो अच्छा था, उसने ये नहीं किया होता तो अच्छा था, ये नहीं, जितना रिपेंटेंस आता है, जितना ये गिल्ट आता है, उतना व्यक्ति भीतर से अशांत होता है, और भीतर की अशांति हमें परमात्मा से दूर करती है। तो जीवन ऐसे जियो। बैले देखने जाओ ना, परफॉर्मेंस, कलाकार को स्वयं, मैंने अपना पार्ट किया, आई परफॉर्म माई रोल वेल। सामने वाले ने गलती की, इट्स हिज जॉब, मैं क्या करूं, उसने गलती की, आई हैव परफॉर्म वेल। क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा को
परमात्मा से मिलना। तो 13 दिन कम से कम, मैक्सिमम 100 ईयर्स ऐसी जब, इसलिए आप देखना कि जो ग्रेट पर्सनालिटीज है ना, अब हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देखो, एवरी 100 ईयर्स आपको ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज रिपीट होती हुई दिखाई देगी। इसलिए हमारे लोग तो कहते भी हैं, फिर हम भारतीय होते ना बड़े जोड़ देने में, मुचुकुंद राजा था ना, वो नरसिंह मेहता बन के आया, राधा जी था ना, वो मीरा बन के आई, हम जोड़ते हैं, वो राधा ऐसे आई, वो इतना ऐसे आई। रिपीट होती है ये सोल, और अल्टीमेटली जब ये यात्रा पूरी हो जाए जन्म जन्मांतर की, पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तब ये आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है, जीवन का वहां अंत होता है। तो जीवन जो हम समझते हैं ये शरीर का बर्थ डेट एंड ये डेट, वो जीवन नहीं है। ये अनंत यात्रा जो है उसको जीवन कहते हैं, और वहां पर फाइनल कर्टन आता है। बाकी तो जैसे यमराजा ने कहा, एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु की ओर ही हम जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मृत्यो हो समृत्युम गच्छति। एक बार जिसको अच्छी तरह से मरना आ जाए, डाइंग इज अ साइंस, इसको अच्छी तरह से मरना आ जाए। मेरा एक मित्र, मैं कम से कम 25 साल पहले की बात कर रहा हूं, बचपन से हम साथ में बड़े पिछले हुए, डॉक्टर बना, पढ़ाई पूरी हो गई, हॉस्पिटल में जॉब मिल गया, और वो पहले दिन जॉब के लिए गया। हम सब मित्रों ने, उसके फैमिली मेंबर्स ने मिलकर उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी कि जॉब से पहले दिन जब वो लौटे तो सरप्राइज पार्टी उसके घर पे तैयारी की थी। 6 बजे वो आने वाला था। हम सब, जैसे वो सुबह 10 बजे गया तो हम सब लोग घर में डेकोरेशन कर लिया, घर वालों ने जो खाना बनाना था वो सब किया। 6-6:30 बजे जब वो आने वाला था तो घर के सब खिड़की दरवाजे बंद करके, जैसे कुछ नहीं है, ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही रखा था। लेकिन हम सब छिपे हुए, ऐसे कोई खिड़की में से देख रहा है, कोई जरा कर्टन ऐसा करके वो आ रहा है। मुंबई में जो बिल्डिंग कंपाउंड होता है, वो नीचे सोसाइटी में से, वो कंपाउंड में से आ रहा हो तो दिखाई पड़ता है कि वो बस में से उतरा, निकला, सोसाइटी के कंपाउंड में आया, तो ये आया, वो जो लौटा, हमने सोचा था वो बहुत खुश होगा, लेकिन जैसे कंपाउंड में आते हुए देखा तो उसकी चाल में उत्साह, देयर वाज नो बाउंस इन हिज वॉकिंग। थक गया होगा पहले दिन, लेकिन चेहरे पर भी कुछ उदासी थी। क्या होगा पता नहीं। आया, घर की बेल बजाई तो दरवाजा खोला और सब लोगों ने वेलकम होम डॉक्टर करके उसको, he was not enthusiastic। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे गया, मैंने कहा क्या हुआ, weren't you expecting this party? तो वो बोलता है नहीं, वो पार्टी तो ठीक है। हमने कहा we all are excited, बचपन से तुम डॉक्टर बनना चाहते थे, तुम बन गए, आज पहले दिन यू आर रिटर्न होम एज अ डॉक्टर, एज अ क्वालिफाइड डॉक्टर, योर ड्रीम हैज कम ट्रू, aren't you excited about it? उसने कहा वेल यस एंड नो। क्यों? कहता आज केस ऐसा आ गया,
पहला दिन था, नया डॉक्टर था, ओपीडी में उसको रखा था जनरल हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट केस आया शाम के 4 साढ़े 4 बजे, 6 बजे तो उसको निकलना था, 4 साढ़े 4 बजे आया और कहता है मैं उस आदमी को बचा नहीं पाया, कार एक्सीडेंट था, आई कुड नॉट सेव दैट मैन। कम ऑन, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, तो किसी को बचा नहीं पाया, तूने तो कोशिश की। कहता है हाँ कोशिश बहुत की, बट आई कुड नॉट सेव दैट मैन। वो तो जब तू डॉक्टर बनना चाहता रहा तभी से तुझे पता होना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ योर करियर, कि जितने पेशेंट तेरे पास में आएंगे सबको तो तू बचा नहीं पाएगा। कहता है वी आर टॉट ऑल्सो, हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने ये कह भी दिया था हमें कि होता है ऐसा, वस्तु वो नहीं है तो क्या। कहते वो आदमी जो आया, जिस क्षण उसको स्ट्रेचर में लाया गया अंदर, तभी से एज ए मेडिकल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर मुझे पता चल गया कि आई एम नॉट गोइंग टू सेव दिस मैन। बहुत सारी इंजरीज थी, बहुत सारा ब्लड शरीर में से निकल गया था, एक्सीडेंट बहुत खराब था, तो कुछ नहीं कर सकता था मैं उसको। तो फिर मैंने कहा तो फिर क्या, तूने कोशिश तो की। कहते वो एक बात है, लेकिन वो आदमी, उसके लिए मैं भगवान के समान था। जो उसमें जान बची थी वो बार बार मुझे कह रहा था डॉक्टर मुझे बचा लीजिए, डॉक्टर मुझे बचा लीजिए, डॉक्टर आई वांट टू लीव, डॉक्टर आई वांट टू लीव। एंड आई कुड नॉट सेव हिम। ठीक है, तू डॉक्टर है, भगवान भी नहीं बचा सकता जब अंतिम क्षण आ जाए, तो तू यार ह्यूमन बीइंग। कहते बात वो नहीं है, बात एक अलग है। मैं उसको ये भी नहीं कह सका कि मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा, एंड आई कुड नॉट हेल्प हिम डाई पीसफुली। उसके शब्द मुझे अभी भी याद है। ये जानते हुए कि मैं इसको नहीं बचा पाऊंगा, वो 1-1.5 घंटा वो आदमी जो स्ट्रगल करता रहा, बिलख के मुझे कहता रहा कि मुझे बचा लो डॉक्टर, प्लीज सेव मी, आई वांट टू लीव, आई वांट टू लीव। और मैं उसको बचा तो सकता ही नहीं था, मुझे पता था, लेकिन मैं उसको शांति से गुड बाय भी नहीं कह सका। उतनी भी हिम्मत मेरे पास नहीं थी कि मैं उसको कह दूं कि तू नहीं जीने वाला। आई कुड नॉट हेल्प हिम डाई पीसफुली। और ये फ्रस्ट्रेशन मुझे है। उसने कहा दैट इज व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग टू मी। क्या मतलब रहा मेरे इतने 30 साल के स्टडीज का, बचा तो न पाऊं, लेकिन किसी को शांति से मृत्यु तो मैं पाऊं। इस वाक्य ने मुझे झकझोर के रख दिया था मेरे प्रिय स्वजनों, एट अ यंग एज ऑफ 25-26, टू हेल्प समवन एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ।